गाजा के राफा में आईडीएफ पर हमला हुआ है। हमास का एंटी टैंक मिसाइल हमला हुआ। इजराइल के एक सैनिक की मौत हो गई है। आईडीएफ के कई सैनिक इस हमले में घायल हुए हैं। पुतिन ने अरब में इजराइल और अमेरिका को एक बड़े युद्ध के मोर्चे पर फंसा दिया है। अरब में यूक्रेन युद्ध का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। इस युद्ध में यूक्रेन की भूमिका में लेबनान होगा और अमेरिका की भूमिका में पुतिन। यानी पुतिन ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुतिन की नीति से अरब के शक्ति समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। अरब में अमेरिका के पुराने सहयोगी देश अब हिजबुल्लाह के साथ आ चुके हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में रिवर्स नकबा शुरू हो गया है और पुतिन के समर्थन से हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना का ऐलान कर दिया है। अरब में पुतिन ने युद्ध की वैसी ही बिसात बिछा दी है जैसी बाइडेन ने यूरोप में यूक्रेन के जरिए बिछाई। यूरोप में जिस तरह अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, ठीक उसी तरह से रूस ने अरब में लेबनान के हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। यानी अरब में यूक्रेन की भूमिका निभाएगा हिजबुल्लाह। रूस जिस तरह अपनी धरती पर यूक्रेन के हमले झेल रहा है, अब उससे कहीं भयंकर हमले झेलेगा। इजराइल और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 30 जून को हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर रॉकेट हमले किए। हमले में इजराइल के 18 सैनिक घायल हो गए। इनमें 5 सैनिकों की हालत गंभीर बनी हुई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की 91st डिवीजन के हेडक्वार्टर ब्रानित बैरक पर बुरकान मिसाइल से हमले किए। इसमें हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही अल सहल बेत हिलाल बैरक पर फलक मिसाइल से हमले किए। हिजबुल्लाह ने अल बैतुल्लाह सेटलमेंट पर भी रॉकेट बरसाए। एक ही दिन में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतने बड़े हमले किए हैं जिससे सीधे युद्ध की आशंका तेज हो गई है। इजराइल हमलों का जवाब देने के लिए लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है और पुतिन की रणनीति के मुताबिक ही लेबनान इजराइल का युद्ध आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो लेबनान का हाल गाजा जैसा कर दिया जाएगा। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले रुक नहीं रहे हैं और इसीलिए यह तय माना जा रहा है कि जंग शुरू होने वाली है। इसी जंग की तैयारी अरब लीग ऑफ पुतिन ने शुरू कर दी। पुतिन ने अरब युद्ध के लिए सबसे पहला एपिसेंटर तैयार किया है तेहरान। इसके साथ ही लेबनान, सीरिया और इराक में रणनीति तय कर दी गई है। इन चारों देशों की सेना और प्रॉक्सी संगठन इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह को बड़ी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है और पुतिन ने इसीलिए नसरल्लाह की फौज को शक्ति आपूर्ति शुरू कर दी। अमेरिकी रिपोर्ट से पता लगा है कि रूस ने एक साथ कई कार्गो प्लेन ईरान भेजे हैं। इसके बाद ईरान ने अपने कार्गो लेबनान के लिए रवाना किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से हिजबुल्लाह को हथियार भेजे गए हैं। रूसी कार्गो प्लेन से एंटी शिप मिसाइल ईरान पहुंचाई गई है। तेहरान में लैंड होने के बाद ईरान से मिसाइलें लेबनान को सप्लाई की गई हैं। ईरान ने इराक और सीरिया के एयर स्पेस के जरिए लेबनान तक कार्गो प्लेन भेजे हैं। बीती रात भी बेरूत में ईरानी कार्गो प्लेन लैंड हुए हैं। रिपोर्ट में दावा है कि हिजबुल्लाह को बुरकान सहित रूसी एंटीशिप मिसाइलें मिल चुकी हैं।
रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि ईरान ने बीते 3 दिन में 7 से ज्यादा कार्गो विमान लेबनान भेजे हैं। हिजबुल्लाह सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका है और उसका ट्रेलर इजराइल की जमीन पर नजर आने लगा है। हिजबुल्लाह के साथ साथ इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी इजराइल पर हमले बढ़ा दिए। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल के एलात पोर्ट पर रॉकेट हमले किए। इन हमलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। पुतिन की रणनीति है कि अमेरिका को अरब में सबसे बड़ी चोट देना और इजराइल को सदियों तक दर्द देने वाला जख्म। इसीलिए इजराइल के उन इलाकों पर हमले तेज हो गए हैं जो कभी फिलिस्तीन का हिस्सा रहे थे। पुतिन के इशारे पर हिजबुल्लाह ने इजराइल में रिवर्स नकबा शुरू कर दिया है। उत्तरी इजराइल से 10,000 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से 8 महीने पहले इन परिवार के 60,000 लोग घर नहीं लौटे हैं। हिजबुल्लाह इसे रिवर्स नकबा कह रहा है। 1948 के नकबा में यहूदियों ने फिलिस्तीन के 500 से ज्यादा गांवों पर कब्जा किया था। तब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को घर छोड़ना पड़ा था, जो आज तक नहीं लौट पाए। इजराइल पर इस बात का दबाव है कि वो विस्थापित परिवारों को जल्द से जल्द सुरक्षा देकर घर वापस पहुंचाए, लेकिन हिजबुल्लाह का खतरा खत्म किए बिना यह मुमकिन नहीं है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि अगले 48 से 72 घंटों में इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है। इजरायली सेना ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल यार्डन ने कहा है कि अपनी पूरी शक्ति के साथ वो तैयार है। अगर इसका राजनयिक समाधान नहीं हुआ तो कुछ दिन में बैरूत मलबे में बदल जाएगा। इजराइल की तैयारियों को देखते हुए पुतिन ने भी हिजबुल्लाह को बड़ी शक्ति बनाने का मोर्चा खोल दिया है। पुतिन के एक फोन कॉल पर अरब लीग हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा हो गया है। अरब लीग में 22 देश आते हैं। इन सब ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन की सूची से बाहर कर दिया है। खास बात यह है कि अरब लीग में अमेरिका के 6 बड़े सहयोगी देश हैं। इनमें यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, कुवैत और ओमान है। इन्होंने भी हिजबुल्लाह को टेरर लिस्ट से बाहर कर दिया है। यह अमेरिका की अरब नीति के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अरब के कई देश हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो गए हैं। पुतिन और ईरान के हथियार लेबनान पहुंच चुके हैं। इजराइल ने जंग शुरू की तो यूक्रेन की तरह यहां भी रूस और अमेरिका का टकराव शुरू हो जाएगा। और इस युद्ध में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।